99% लोग नहीं जानते भगवंत मान की दुल्हन की ये बातें। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दोस्तों, इस खूबसूरत से दिखने वाली लड़की को देखकर क्या आपको ऐसा कहीं से भी लगता है कि ये एक लगभग 50 साल के आदमी से शादी करेंगी, उनके साथ अपनी पूरी जवानी बिताएंगी? लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि इश्क और जंग में सब जायज होता है। मोहब्बत ना ही रंग रूप देखती है, ना मोहब्बत में उम्र की कोई सीमा होती है। मोहब्बत तो बस तालमेल का खेल है। सामने वाले की नजर में अपने लिए इज्जत हो, अपने लिए मान हो, तो क्या उम्र, क्या रंग, क्या रूप, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा एक बार भगवंत मान, जी हाँ, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर को देखिए। क्या ये कहीं से भी दिखने में एक आइडियल कपल लगते हैं? लेकिन यकीन मानिए, ये एक आइडियल कपल है, तालमेल के रेशो में अगर देखा जाए तो। खैर, कई लोग क्वेश्चन उठा रहे कि 48 लगभग 50 मान लीजिए साल के भगवंत मान पहले से ही 2 बच्चों के पिता हैं, और इनके बच्चों की फोटोग्राफ तो जरा देखिए। इनकी उम्र, इनकी हाइट, इनके बच्चों की एज देखकर ऐसा लगेगा इन पिता ने कोई गलती तो नहीं करती। भगवंत मान और गुरप्रीत कौर को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज निकलकर छा चुकी हैं मीडिया में। उनकी दूसरी शादी को कई लोगों ने इनकी दूसरी शादी पर उंगलियां उठाई हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि लोग इनकी शादी को लेकर क्या क्या बातें बना रहे हैं, क्या क्या कंट्रोवर्सीज है। इस वीडियो को देखकर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये बातें कहां तक सही हैं और इनमें कितना दम है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, लगभग 50 साल के भगवंत मान और लगभग 30 साल की गुरप्रीत कौर की शादी 7 जुलाई को हुई है, लेकिन इनकी शादी के चर्चे मार्च 2022 से ही चल रहे हैं, जब उनके सीएम बनने के बाद उनकी दूसरी शादी की खबर सार्वजनिक कर दी गई। उनकी शादी को लेकर सबसे पहले चर्चा तो इस बात पर हुई कि क्यों इस रिश्ते को 4 साल तक छिपा कर रखा गया। भगवंत मान और गुरप्रीत कौर 4 साल से एक दूसरे को जानते थे। दोनों परिवारों ने शादी का निर्णय भी ले लिया था, लेकिन इस बात को इतना छुपा कर रखा गया कि अपने रिश्तेदारों को भी परिवार ने इस बात की खबर नहीं होने दी थी। भगवंत मान की माता और उनकी बहन गुरप्रीत को पहले से जानते थे। दूसरी चर्चा का विषय यह रहा कि खुद एक सफल डॉक्टर होने के बावजूद भी गुरप्रीत एक ऐसे इंसान से शादी रचा रही हैं जिनके पहले से 2 बड़े बड़े बच्चे हैं। भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह में भी उनके बच्चे शामिल हुए थे। दोस्तों, सबसे बड़ा चर्चा का विषय रहा वो कारण जो भगवंत मान ने दिया था अपनी पहली पत्नी से तलाक को लेकर। भगवंत की शादी उनकी पहली पत्नी इंदरप्रीत कौर से सन 2009 में हुई थी। 2015 में दोनों का आपसी सहमति से तलाक हो गया। तलाक से पहले 2014 में उनकी पत्नी को उनके साथ चुनाव का प्रचार प्रसार करते और वोट मांगते भी देखा गया था। तलाक के बाद भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि परिवार और पंजाब में से उन्होंने पंजाब को चुना। उनके अनुसार उनके तलाक की वजह पॉलिटिक्स थी। सन 2014 में उन्होंने संगरूर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में वो इतने ज्यादा व्यस्त थे कि अपने परिवार को समय नहीं दे पाए, जिसके कारण उनकी और उनकी पत्नी के बीच रिश्ते काफी बिगड़ गए। आखिर में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लिया। तो दोस्तों, अगर ऐसी ही बात थी तो भगवंत मान की दूसरी शादी में क्या ये परेशानी नहीं आएगी, यानी कि पॉलिटिक्स? अब तो वो मुख्यमंत्री की सीट पर बैठ चुके हैं भगवंत मान जी। फिर क्या अब उन्हें ऐसा फील नहीं हो रहा कि राजनीति आड़े आ रही हो उनकी और उनके परिवार के बीच या उनकी नई दुल्हन के बीच? तलाक के समय भगवंत मान केवल सांसद थे, लेकिन अब तो वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पूरे पंजाब का भार उनके कंधों पर आ गया है। क्या ऐसे में वो अब अपनी पत्नी को समय दे पाएंगे? क्या अब वो पंजाब के बजाय अपनी पत्नी को समय देंगे, या फिर उन्होंने तलाक को भी अपने राजनीतिक पैंतरे की तरह इस्तेमाल किया था? क्या उन्होंने अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों का हवाला बस बहाने के रूप में दे दिया था, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी से तलाक जो लेना था? दोनों ने तलाक आपसी सहमति से लिया जरूर था, लेकिन क्या अब सीएम बनने के बाद उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी, यानी कि भगवंत मान जी की राजनीतिक जिम्मेदारियां क्या खत्म हो चुकी है? आखिर ये हाई प्रोफाइल लोग क्यों अपने मसलों को इतना छुपा कर रखते हैं? तभी तो लोग उंगलियां उठाने पर, बातें बनाने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, क्या लगता है आपको इन हाई प्रोफाइल लोगों का इस तरह बातों को घुमाना और हर बात को राजनीति के लिए इस्तेमाल करना कितना सही है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? दोस्तों, चर्चा ये भी रही कि पहले गुरप्रीत कौर को एक साधारण परिवार की लड़की बताया जा रहा था,
लेकिन बाद में खबर यह भी आई कि गुरप्रीत के पिता के पास कनाडा की नागरिकता है। उनकी 2 बड़ी बहनें हैं, जिनमें से एक अमेरिका और दूसरी ऑस्ट्रेलिया में रहती है। उनकी बड़ी बहन के पति पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय जसविंदर सिंह संधू के बेटे हैं। इनके मामा भी राजनीति में हैं। गुरप्रीत मूल रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र के एक गांव से है। इनके पिता 40 एकड़ जमीन के मालिक हैं। गुरप्रीत कौर की बात करें तो इन्होंने पिहोवा के टैगोर पब्लिक स्कूल से स्कूली शिक्षा ली। 2017 में इन्होंने अंबाला के मेडिकल कॉलेज से मेडिकल डिग्री हासिल की। इन्होंने अंबाला के हॉस्पिटल में ही प्रैक्टिस भी की। भगवंत मान से इनकी मुलाकात 2019 में हुई। भगवंत की मां और बहन इन्हें काफी पहले से जानते थे। बताया जा रहा है कि गुरप्रीत ने भगवंत के संगरूर लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार भी किया था। शपथ ग्रहण समारोह में भी गुरप्रीत नजर आई थी। दोस्तों, क्या इस तरह पद हासिल करने तक शादी की भनक ना लगने देना और फिर पद हासिल करने के बाद अचानक से शादी कर लेना गलत है? क्या ये कोई अपराध है? नहीं दोस्तों, ये कोई अपराध नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी नेता ने सीएम बनने के बाद दूसरी शादी की हो। पहले भी सन 2006 में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने अपनी सीएम पद के दौरान दूसरी शादी की थी। उन्होंने दूसरी शादी की थी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस राधिका से। ये काफी कम समय के लिए ही सीएम पद पर रहे थे। ये बात उन्होंने जनता से लंबे समय तक छिपा कर रखी थी। सन 2010 में इनकी दूसरी पत्नी राधिका ने इस बात का खुलासा किया। दोस्तों, उन दोनों की उम्र का अंतर भी बहुत ज्यादा था। जब कुमारस्वामी की पहली शादी हुई थी, उसी साल उनकी दूसरी पत्नी राधिका का जन्म हुआ था। इस खबर से भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन इससे भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन की शादी। उन्होंने अपनी प्रेमिका अनुराधा बाली से शादी करने के लिए धर्म तक बदल लिया था। दोनों ने 2008 में धर्म बदलकर शादी की। चंद्रमोहन ने नाम बदलकर चांद मोहम्मद रखा और अनुराधा बाली ने नाम बदलकर फिजा रख लिया था। दोनों ने शादी करने के लिए इस्लाम धर्म को अपनाया था, लेकिन ये शादी 40 दिन भी नहीं चली। चांद मोहम्मद अपनी पत्नी फिजा को छोड़कर चले गए, जिसके कारण उनका पारिवारिक दबाव बताया गया। फिजा ने मीडिया में बताया कि चंद्रमोहन उर्फ चांद मोहम्मद ने उन्हें फोन करके तलाक 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 कह दिया। बाद में 2009 में चांद मोहम्मद ने फिर से हिंदू धर्म अपना लिया। फिजा ने इसे उनका पब्लिसिटी स्टंट बताया। इन सब के बाद फिजा डिप्रेशन में चली गई थी और 2012 में उनकी मौत की खबर आई। दोस्तों, जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये वीडियो हमने इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी की मदद से बना है। हम व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि नहीं करते। किसी भी व्यक्ति, धर्म, संगठन या संप्रदाय की भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य न कभी है न कभी रहेगा। हमने केवल जानकारी देने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाया है। हम आशा करते हैं कि आप सभी इस वीडियो को इसी तरह लेंगे। दोस्तों, आप इन शादियों पर क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि लोगों को मालूम हो सके कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी नेता ने सीएम बनने के बाद दूसरी शादी की हो या खुद से कम उम्र की लड़की से शादी की हो। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या भगवंत मान और गुरप्रीत कौर की शादी में सच में कुछ अटपटा है या फिर ये केवल जितने मुंह उतनी बातें वाली बात हो रही है? जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हम रोजाना अपने चैनल पर ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें।